हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसा कि आपको पता है कि कल प्रशासन ने वापस भेज दिया था। मैं 14 किलोमीटर वापस आके अपने होटल में स्टे किया और आज सुबह उठ के तैयार होके मैं वापस गंगोत्री धाम के लिए निकल रहा हूँ गाइस। तो 14 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हीना गांव पहुंचने के बाद वहां खुशखबरी मिलती है कि यात्रा शुरू हो गई है गाइस। तो मैं खुशी खुशी वहां से निकलता हूँ गाइस और रास्ते में जितने भी अच्छे तस्वीर वीडियोस मिलेंगे आपको मैं दिखाता चलूँगा और उसी के साथ साथ मैं माँ गंगा के अवतरण के बारे में भी बताऊँगा आपको गाइस। तो बिल्कुल सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार अयोध्या के राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया था ताकि वो चक्रवर्ती सम्राट बन सके, पृथ्वी लोक के स्वामी बन सके। यज्ञ के दौरान देवराज इंद्र काफी भयभीत हो गए और उन्होंने घोड़ा चुरा लिया अश्वमेघ यज्ञ का और ऋषि कपिल मुनि के यहाँ पर बांध दिया। अब राजा सागर के 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढते ऋषि मुनि के यहाँ पहुंच गए और ऋषि को चोर समझकर उनका अपमान कर दिया। अब ऋषि मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने नेत्रों की हुंकार से सबको भस्म कर दिया गाइस। अब राजा सागर के वंशजों की मुक्ति का मार्ग केवल स्वर्ग गंगा का पवित्र जल ही था। तो राजा सागर के वंश में जन्मे भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए और उद्धार के लिए माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने का बीड़ा उठाया। बहुत समय तक घोर तपस्या की। उसके बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने गंगा मैया को पृथ्वी पर भेजने का वरदान दे तो दिया, लेकिन यह भी चेतावनी दी कि गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी और सीधे धरातल में चली जाएगी। इस वेग को संभालने की शक्ति केवल सिर्फ और सिर्फ महादेव में। तो भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हुए और गंगा के अवतरण के समय उनके वेग को अपनी जटाओं में रोकने को तैयार हो गए। गंगा जी ने अति अहंकार कि कोई क्या रोक पाएगा, तो महादेव ने अपनी एक जटा फैलाकर गंगा जी को अपनी जटाओं में जकड़ लिया। अब गंगा मैया आगे बढ़ ना पाए और आखिरकार माँ गंगा का अहंकार टूट गया। भागीरथ ने पुनः भगवान शिव से प्रार्थना की। तब महादेव ने गंगा को एक जटा से मुक्त किया जो 7 धाराओं में विभाजित होकर पृथ्वी पर बही। इनमें से एक धारा भागीरथी के पीछे चलकर उनके पूर्वजों की भस्म के ऊपर से गुजरी, जिससे उनके 60,000 पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी कारण गंगा का एक नाम भागीरथ पड़ा और इसी तरह गंगा मैया का पृथ्वी पर अवतरण हुआ गाइस। और ये देखिए, मेरी आज गंगा मैया का दर्शन हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, बने रहें।